जय श्री कृष्ण। स्वागत है सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल इटर्नल विजडम में। हर एपिसोड में भगवत गीता के कुछ नए पहलू, हर एपिसोड में कोई नया श्लोक। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पुस्तक में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हर दौर में हर महान व्यक्ति ने इसकी प्रशंसा की? खैर, ये पुस्तक हमें हिंसा भी नहीं सिखाती, ये पुस्तक हमें अहिंसा भी नहीं सिखाती। ये जिस भी व्यक्ति के अंदर जिस किस्म की भी भावना रहती है उसे उसके विचारों में पारदर्शिता और क्लैरिटी देती है। ये ज्ञान अपने आप में ही बहुत पवित्र ज्ञान है। महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, वो इसे शांति के लिए एक ऊर्जा का स्रोत मानते थे, और वो भी जब कोई आंदोलन करते थे तो अपने और अपने चेलों को वो इस पुस्तक को हाथ में रख के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते थे। स्वामी विवेकानंद जो कि इसे शक्ति का स्वरूप मानते थे और रोज भगवत गीता का अध्ययन करते थे, और वो अपने सभी सहपाठियों को जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करते थे, रोज भगवत गीता पढ़ने की सलाह देते थे। स्वामी विवेकानंद तो इस पुस्तक से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने सहपाठियों को चैप्टर 2 रोज अध्ययन करने की सलाह तक दे डाली। उस समय खैर ये मोबाइल और यूट्यूब तो नहीं होते थे। वो पत्र लिखकर अपने दोस्तों को, अपने सह पाठियों को जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, उनको ये सुझाव देते थे कि आप भगवत गीता का अध्याय 2 रोज पढ़ें, ताकि इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। और मैं आपको ये बात बताऊंगा जो स्वामी विवेकानंद जी की पंच लाइन है, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता। वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 3रे श्लोक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वो कहते थे कि जब भी मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ मेरे अंदर अनायास ही एक शक्ति का संचार होता है, और मैं एक दूरदृष्टि वाला आदमी बन के अपने अंदर से भय को निकालकर मैं कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ, और वो कर्म एक निडर कर्म होता है। जी हाँ, वो 2.3 श्लोक यानी कि अध्याय 2 का 3रा श्लोक, क्लैब्यम मास मग्मः पार्थ नैतत्व युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, ये अपनी हीन नपुंसकता को त्याग दो। जब अर्जुन एक कायर और दुर्बल की भांति भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बुद्धि विभ्रमित हो गई है और कृपा करके मुझे बताएं कि मेरे लिए सही आचरण क्या होगा, तब भगवान ये श्लोक बोलते हैं और कहते हैं तुम ये अपनी हीन नपुंसकता को त्याग दो और इस तरह की कमजोर बातें मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। और हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म है। अंत में मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप नरम विचारों के हों, चाहे आप गर्म विचारों के हों, भगवत गीता आपको एक चिंतन करने के लिए मजबूर करेगी और आपके अंदर चल रही सभी बाधाओं को दूर करके वो आपको एक नया रास्ता देगी, जो आपके उत्थान और प्रगति के लिए बिना भय निडर होके कर्म करने की प्रेरणा देगी। तो अंत में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी दर्शक निडर भय रहित होकर कर्म करेंगे और अपने फल की प्राप्ति करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।